नमस्कार, मैं मोहन कुमार और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए महानार के सीईओ प्रदीप कुमार जी हैं और इससे पूर्व में जो हमने इनका खबर चलाया था उसके लेकर जो है काफ़ी सारे लोग का सवाल था और ख़ास करके जमाबंदी से लेकर सवाल था, ज़मीन से रिलेटेड जो सवाल था, उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए जो है आज हमने सर का एक खास इंटरव्यू कर रहे हैं। और अगर आपका भी कोई सवाल हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में अपना सवाल को दे सकते हैं। तो हम पहला सवाल हम पढ़ेंगे। प्रमोद चौधरी जी का सवाल है, वंशावली में क्या बहन का नाम भी दर्शाना चाहिए? ये एक सवाल है, ये हम सर से जानेंगे। इसमें स्पष्ट कहना है, इसमें कहने सुनने की कोई बात नहीं होती है, समझे ना। वंशावली में हिंदू विवाह अधिनियम के तहत बेटा और बेटी का दोनों का बराबर का हिस्सा होता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से बहन का भी हिस्सा होता है। तो वो नाम दर्शाना चाहिए क्या सर इसमें? बिल्कुल दर्शाना चाहिए, बिल्कुल। तो अगर छोड़ते हैं तो इसका मतलब उसके हिस्सा से वंचित कर रहे हैं ना। अच्छा, तो सर ने कहा कि जो भी अगर अपनी बेटी को अगर हिस्सा देना चाहते हैं, यानी बहन को अगर हिस्सा देना चाहते हैं, तो आप भी उसमें नाम उनका दर्शा सकते हैं। ये साफ तौर से सर का कहना है। अगर आप छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उसका हक को जो है वो आप मारना चाहते हैं, यही ना हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अब दूसरा सवाल है टिंकू कुमार सिंह का, जो कि दो पट्टीदारों के बीच में आपसी झगड़ा होने के बाद जो है एक पट्टीदार अपने नाम पर ही जमाबंदी करा लिया था। सर, इस पर क्या कहेंगे सर? अगर ऐसा होना नहीं चाहिए था, अगर कहीं किसी कारणवश अगर हुआ होगा तो वह जमाबंदी किसी गलत तरीके से निर्धारित हुई होगी, यानी प्रक्रिया गलत अपनाई होगी। तो जमाबंदी उनको लग रहा है उनका भी हिस्सा है और एक व्यक्ति के नाम से जमाबंदी कायम हो गया है, तो जमाबंदी तोड़ने के लिए अपर समाहर्ता के न्यायालय में वह अपील दायर कर सकते हैं। कि जब जो भूमि विवाद जो समस्या होता है, इसका केस सर समहर न्यायालय में कितने दिनों तक चलता है सर लगभग कोर्ट में? भूमि विवाद न्यायालय का जो होता है, जो एक्चुअली में हम लोग को देखिए थाना पर जनता दरबार लगता है अंचल स्तर का, उसके बाद है अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर पर भी सुनवाई होता है, उसके बाद उसके ऊपर जिला पदाधिकारी के वहाँ। तो हम लोग प्रायः जो है वैसे मामले का निष्पादन कराते हैं जिसमें आपसी विवाद है, रास्ता का विवाद है, या किसी एक ही ज़मीन को लेकर के दो पक्ष सीमांकन को लेकर के विवाद कर रहे हैं, वैसे मामले के लिए हैं। अगर कहीं किसी भी कारण से अगर स्वामित्व का मामला रहता है तो स्वामित्व का निर्धारण हमारे यहाँ से नहीं होता है, उसके लिए न्यायालय जाना पड़ता है। तो हम लोग प्रायः जो रहता है सीमांकन विवाद या किसी भी प्रकार का आपसी विवाद रहता है, उसको थाना पर जो रहता है सुनवाई कराते हैं, सुनवाई करके उसके बाद जैसा जो होता है उसके अनुसार आदेश पाई। सर, आप लोग जो जनता दरबार जो लगाते हैं, अगर वो केस अगर कोर्ट में अगर चला गया हो तो उसके बाद वो जनता दरबार से मतलब निष्पादन नहीं किया जा सकता? नहीं, जब जहाँ किसी भी मामले में अगर न्यायालय में सिविल न्यायालय में अगर मामला चल रहा है तो उस केस को हम लोग इंटरटेन नहीं कर पाते हैं। रही बात तो सिर्फ शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए, तो दोनों पक्ष पर 107 की कार्रवाई के लिए हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी के अनुशंसा कर देते हैं। किसी भी प्रकार का विवाद या अशांति नहीं फैले, बस इसका ख्याल रखते हैं। सर, एक और सवाल रहेगा सर आपसे कि अगर हम 4 भाई हैं और अगर हम एक भाई को अगर हिस्सा अगर नहीं मिल रहा है या अगर हम लोग देना नहीं चाहते हैं, तो क्या उस आवर में जो है जिस भाई को हिस्सा नहीं मिल रहा है वो भाई क्या करे सर? उसके लिए एक सवाल है सर। अगर 3 भाई दावेदारी कर रहे हैं, अगर हमारे न्यायालय में जैसे कि नामांतरण के लिए आए हैं, चौथा भाई भी अगर हैं, तो आपत्ति दायर करेंगे मेरा नाम वंचित कर दिया गया, छोड़ दिया गया। हम लोग सरपंच से या जो स्थानीय निकाय है उनसे वंशावली मांग करेंगे, वंशावली में उनका नाम आता है तो स्वाभाविक रूप से उनका हिस्सा बनता है। सर, एक और सवाल रहेगा, जैसे कि पंचायती बंटवारा हुआ, तो क्या पंचायती बंटवारा जो है ये मान्य है या नहीं है सर आप लोग के न्यायालय में? बिल्कुल मान्य है, पंचायती बंटवारा मान्य है। अगर सभी पक्ष उसमें सहमत हैं जी तो मान्य है। तो अगर मान्य असहमति होती है, यदि असहमति होती है तो फिर बंटवारा का कोई महत्व नहीं रह जाता है। माने बंटवारा होने के बावजूद भी अगर असहमति अगर होता है तो उसके बाद तो फिर उनको आगे न्यायालय में जाना पड़ेगा, तो फिर बंटवारा के लिए। चूँकि बंटवारा हम लोग को बंटवारा करने का अधिकार नहीं मिला हुआ है, जमाबंदी हम लोग उनके आपसी बंटवारा के अनुसार जमाबंदी का अलग अलग हम विखंडन करते हैं, जमाबंदी अलग अलग उनके नाम से नामांतरण करा देते हैं। सर, एक और सवाल रहेगा, लास्ट सवाल रहेगा। एक गरीब व्यक्ति का सवाल आया था हमारे पास में, जिसमें कि उन्होंने लगभग तकरीबन 5 से 7 साल पहले एक ज़मीन रजिस्ट्री करवा लिया। रजिस्ट्री कराने के बाद में जो है उसका दाखिल खारिज मोटेशन नहीं हो पाया किसी कारण से, और मोटेशन करने के लिए जो उस पर कॉज लग गया। कॉज लगने के बाद जो है
मोटेशन नहीं हो पाया, लगभग 6-7 साल हो गया और ज़मीन भी उसके कब्जे में नहीं है, काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट हो गया, तो अब इस हालत में उसको क्या करना चाहिए उस व्यक्ति को? यदि जमीन रजिस्ट्री करवाए हैं 6-7 साल पहले तो उनका तो दखल उसी समय से होना चाहिए था। जी। दखल के बगैर रजिस्ट्री का कोई महत्व नहीं होता है। समझे? यदि दखल नहीं ले रहे हैं, सिर्फ रजिस्ट्री करा रहे हैं, तो क्या उनका जो विक्रेता का स्वामित्व तो था कि नहीं था, ये कैसे सर, पता चलेगा? विक्रेता का स्वामित्व अगर है उसमें, तो उसके बावजूद भी जो उसके परिवार के लोग जो है उसको दखल करने नहीं दे रहे हैं, तो उस आवर में जो क्रेता है वो क्या करे सर? क्रेता अपना साक्ष्य लेकर के हमारे यहाँ आ सकते हैं या जनता दरबार में आ सकते हैं। ऐसा प्रतीत होगा कि इनको इनके अति से माने हक से वंचित किया जा रहा है, तो हम लोग उस केस को क्या कहते हैं भूमि सुधार उपसमाहर्ता के न्यायालय में तो भेज देते हैं। कहते हैं जा करके वहाँ BLDR एक्ट के तहत आप उनके यहाँ आवेदन कर सकते हैं। मतलब सिर्फ आवेदन ही होगा? हम वहाँ BLDR में वहाँ पर निष्पादन होता है, भूमि विवाद निराकरण में भूमि सुधार उपसमाहर्ता के न्यायालय में उसका निस्तारण किया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं एक चीज की, जो भूमि विवाद से जो समस्या जो चल रहा है, इसका मामला जो है न जाने पीढ़ी दर पीढ़ी कितनी वर्षों से जो है लोगों का केस जो है उसी न्यायालय में पेंडिंग रहा, और न्याय के लिए जो है पुरुष दर पुरुष जो है, अगर दादा के ऊपर अगर केस चल रहा है तो पोता भी आज उसी केस को लड़ रहा है, और न जाने कब जाके जो है लोगों को न्याय मिलेगा। था को बदलने के लिए आप लोग कमेंट जरूर करें, ताकि इसका भी कोई समय सीमा निर्धारित हो कि अगर भूमि विवाद पर अगर केस हो तो उसका भी समय सीमा निर्धारित होना चाहिए कि 2 साल 3 साल 4 साल के अंदर में जो है उसका निष्पादन होना चाहिए। अगर हमारा राय कैसा लगा, सर से हमने बात किया वो कैसा लगा, तो आप हमें कमेंट जरूर करें, और अगर अगला कोई प्रश्न हो तो जरूर आप हमसे शेयर करें।